हेलो, गुड इवनिंग। मैं पवन राव, यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में आज आप लोगों को एक नया चैप्टर मेंसुरेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं। आपके लिए नया दिन, नई शुरुआत। जो भी हम लोगों ने ज्योमेट्री पढ़ा था उसके मैं बीच बीच में वीडियोस आपके लिए डालता रहूँगा ताकि आप लोग उसको भूलो नहीं। मुझे पता है कि स्टूडेंट करता क्या है कि एक बार ज्योमेट्री पूरी अच्छे से पढ़ ली और उसकी कमांड भी हो गई, फिर वो मेंसुरेशन पर पूरा अपना ध्यान दे लेता है और उसके बाद क्वेश्चंस जो हैं मेंसुरेशन के करने शुरू कर देता है और ज्योमेट्री थोड़े से उसके माइंड से स्किप हो जाती है। तो मैं क्या करूँगा, बीच बीच में ज्योमेट्री के, जैसे मैंने कहा था कि ज्योमेट्री के मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को करवाने वाला हूँ। ज्योमेट्री के क्वेश्चंस अभी ख़त्म नहीं हुए हैं और भी क्वेश्चंस आपके पास बीच बीच में आते रहेंगे, लेकिन अब हम लोग साथ साथ शुरुआत करेंगे मेंसुरेशन की थ्योरी भी। मेरा पढ़ाने का तरीका आप लोगों को पता लग गया होगा। पहली क्लास होती है मेरी डेमो क्लास, किसी भी मतलब कैसे पढ़ना चाहिए, वो डेमो मान लो या कैसे पढ़ना चाहिए किसी चैप्टर को, ये शुरुआत हम लोग इस चैप्टर से करते हैं कि कैसे पढ़ना चाहिए। फिर मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ, कंप्लीट थ्योरी पढ़ाता हूँ और उसके बाद लास्ट में मैं उस चैप्टर का रिवीजन करवाता हूँ और उसके बाद उस पर बेस्ड मैं क्वेश्चंस करवा देता हूँ। तो इसके हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, पिछला क्योंकि मैंने यूट्यूब चैनल की शुरुआत की पिछले लगभग सवा महीने पहले, 30,000 से अबोव 31,000 समथिंग सब्सक्राइबर हो चुके हैं और काफ़ी सारे लोग देखते भी हैं। लेकिन फर्स्ट डे एक चीज़ मैं आप लोगों को भी बताना चाहूँगा कि फर्स्ट डे जब हम लोगों ने थ्योरी ख़त्म की थी और पहला जो लेसन था जब हम लोगों ने डाला था क्वेश्चंस के बारे में, तो कम से कम 10,000 लोगों ने उसको देखा था और उसके बाद धीरे धीरे 3-4 हज़ार लोगों ने उस दिन सेम डे देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि क्वेश्चंस थोड़े से उस टाइम ज़्यादा हो गए, तो आप लोग क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चंस हम लोग इसके करेंगे। मेंसुरेशन जैसे ही थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी फिर अच्छे क्वेश्चंस ही मैं आपको करवाऊँगा, थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हम लोग इस चैनल पर सोल्व करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं मेंसुरेशन की। और आज सिर्फ और सिर्फ हमारी डेमो क्लास है, सिर्फ कि हमें कैसे पढ़ना चाहिए, ये अपनी क्लास है, फर्स्ट क्लास। तो शुरुआत करते हैं मेंसुरेशन। क्षेत्रमिति। हम लोग मेंसुरेशन को दो भागों में बांट सकते हैं। जो अपने एसएससी में मेंसुरेशन आता है उसको हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट 2D वाले जितने भी डायग्राम हैं, 2D के जितने भी डायग्राम हैं, और सेकंड जो है अपने पास जो 3D वाले डायग्राम हैं। 2D वाले 2 डायमेंशन जिसमें हाइट नहीं होती, रेक्टेंगल है, सर्किल है, जिसमें हाइट नहीं होती, और 3D वाले वो डायग्राम जिसमें अपने पास साथ हाइट भी होती है। जैसे जिस रूम में आप लोग रह रहे हो वो हो सकता है क्यूब जैसा हो सकता है क्यूबॉइड जैसा हो। जिसमें हाइट हो उसको 3D वाले डायग्राम हम लोग बोलेंगे, जिसमें हाइट नहीं हो, सिर्फ लेंथ और ब्रेथ हो, लंबाई और चौड़ाई, दोनों मीडियम में हम लोग लेकर चलेंगे। हिंदी में भी हम लोग पढ़ेंगे, इंग्लिश में भी हम लोग पढ़ेंगे, दोनों मीडियम में हम लोग साथ साथ लेकर चलेंगे। इसमें जो 2D के जो डायग्राम हैं उसमें हम लोग जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं, जो पॉइंट हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो है सर्किल। फर्स्ट पॉइंट जो होगा वो है सर्किल। फिर जैसे अपने पास है ट्रायंगल, और ट्रायंगल में सारी चीज़ें होंगी। फिर है अपने पास क्वाड्रिलेटरल, तो इसमें जो सर्किल हम लोग, तो सर्किल, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, सर्किल में मैं आपको सेमी सर्किल भी पढ़ाने वाला हूँ, अर्धवृत्त भी। ट्रायंगल में सारे के सारे ट्रायंगल मैं आपको पढ़ाऊंगा, एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट, या अपने पास स्केलन या आइसोसेलेस या इक्विलेटरल, समद्विबाहु, समबाहु या विषमबाहु, न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण, सारे के सारे हम लोग पढ़ेंगे। और इस चैनल पर हम लोग दोनों मीडियम को साथ लेकर चलेंगे, वृत्त, त्रिभुज और चतुर्भुज। चतुर्भुज में अपने पास सारी चीज़ें मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। चतुर्भुज के जो पॉइंट होंगे वो सारे के सारे मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। मैं आपको स्क्वायर भी पढ़ाऊंगा, मैं आप लोगों को रेक्टेंगल भी पढ़ाने वाला हूँ, मैं आप लोगों को इसमें जो अपने पास पैरेललोग्राम है, इसमें जो अपने पास रोम्बस होगा, ट्रिपेजियम, सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं। ट्रिपेजियम हुआ, काइट हुआ, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुआ, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। और जब मैं आपको पढ़ाने की शुरुआत करूंगा दोनों मीडियम में लेकर चलेंगे, वर्ग,
आयत, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, अपने पास समलम चतुर्भुज, काइट यानी पतंग और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यानी चक्रीय चतुर्भुज। जब हम लोग शुरुआत करेंगे तो सारी की सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल से पढ़ाने वाला हूं। और आज से हम लोग शुरुआत, जो आज अपना एकदम इंट्रो क्लास है, स्क्वायर से हम लोग जब भी शुरुआत करेंगे स्क्वायर से यानी कि वर्ग से शुरुआत करेंगे। 3D के जो डायग्राम्स हैं, 3D में भी हम लोग सारी की सारी चीज़ें पढ़ेंगे। 3D में हम लोग कौन कौन से पॉइंट पढ़ने वाले हैं। 3D के जो पॉइंट्स अपने पास होंगे वो है अपने पास क्यूब है। पहला जैसे पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे 3D में वो क्यूब है घन। दूसरा जो पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे वो क्यूबॉइड है यानी कि घनाभ। तीसरा जो पॉइंट है आपके पास वो हम लोग पढ़ने वाले हैं अपने पास जैसे सिलेंडर है, बेलन। उसके बाद अपने पास कोन है, शंकु। फिर अपने पास इस टाइप के जितने भी अपने पास स्फेयर है 3D वाले, हेमिस्फेयर है, गोला, अर्धगोला, हेमिस्फेयर। और अपने पास जैसे जो 3D के जितने भी डायग्राम्स हैं वो सारे के सारे पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे अपने पास और जो पॉइंट हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे पॉइंट नंबर 7 अपने पास है पिरामिड, प्रिज्म। 8 नंबर पॉइंट है अपने पास पिरामिड। अपने पास इस टाइप के जो पॉइंट होंगे स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल जैसे अपने पास है ना। और जैसे और भी कोई पॉइंट है जैसे छतनुमा घर है, कैसे भी अपने पास आ जाए। फ्रस्टम हम लोग पढ़ेंगे, फ्रस्टम ऑफ कोन हम लोग पढ़ेंगे, फ्रस्टम ऑफ क्यूब हम लोग पढ़ेंगे, फ्रस्टम ऑफ पिरामिड हम लोग पढ़ेंगे। सारी की सारी चीज़ें मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो मैं मेंसुरेशन में आप लोगों को नहीं पढ़ाऊँ। ये सारे के सारे पॉइंट तो हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन हमें किस टाइप से पढ़ना चाहिए एक बार ध्यान देना बोर्ड पर। जैसा 17 मेंस में क्वेश्चन आया है, एक बात ध्यान रखना आप लोग, 17 मेंस में जैसा अपने पास क्वेश्चन पेपर आया है, कुछ लोगों ने बोलना शुरू किया कि पेपर बहुत हार्ड आ गया, पेपर बहुत हार्ड आ गया, कैसे सोल्व करें, कैसे सोल्व करें, कैसे सोल्व करें। इस पेपर में 2017 का पेपर अगर देखोगे, मैंने आपको ज्योमेट्री पढ़ाई, ज्योमेट्री 17 मेंस के क्वेश्चंस कर लीजिए, आप लोगों को आसान लगेंगे। ध्यान रखना, सिर्फ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आप लोग करके जाओगे और फिर आप लोगों को लगे कि क्वेश्चंस आसान आने शुरू हो गए, तो नहीं हो सकता, वो पेपर आप लोगों को टफ ही लगेगा। उससे एडवांस लेवल के थोड़े से क्वेश्चंस कर लीजिए। और हर क्लास, इससे 17 से पहले भी मेरा पढ़ाने का तरीका यही था और अब भी मेरा पढ़ाने का तरीका यही होता है कि किसी भी चीज़ को अगर आप लोगों को इम्प्रूव करना है तो थोड़े से अच्छे और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस कर लीजिए। जैसे उस एग्जाम में आते हैं उससे थोड़े टफ लेवल के क्वेश्चंस कर लो, आपके अपने आप चीज़ें समझ में आनी शुरू होंगी। देखिए, एक पढ़ने का तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इस प्रकार से यहाँ पर अपने पास एक स्क्वायर है। शुरुआत करता हूँ मैं स्क्वायर से, जिसको मैं काफ़ी डिटेल में पढ़ाऊंगा और आपका पूरा का पूरा दिमाग खुल जाएगा, कंप्लीट आपका दिमाग खुल जाएगा। एक चीज़ ध्यान रखना, ABCD एक स्क्वायर है। स्क्वायर ऐसी कोई भी आकृति, मैं वैसे ज्योमेट्री में पढ़ा चुका हूँ, जिसकी चारों साइड्स बराबर हों और प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो। आप लोग अभी तक करते क्या हो, स्क्वायर आपके सामने आया और स्क्वायर आने के बाद आप करते क्या हो, इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है, इसके पेरीमीटर या परिमाप। एक बार मैं वैसे ही बता रहा हूँ, नॉर्मल बातें कर रहे हैं आज की क्लास में हम लोग मेंसुरेशन के बारे में। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड। इसका पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास होता है 4 इंटू साइड। इसके एरिया या क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होगा वो होगा साइड का स्क्वायर। इसके क्षेत्रफल या एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइड का स्क्वायर। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस d साइड है और डायरेक्ट डिस्टेंस डायगोनल है। डायगोनल या विकर्ण, ये ज्योमेट्री आप लोग देख लीजिए, इसकी काफ़ी सारी चीज़ें मैं ज्योमेट्री में पढ़ा चुका हूँ। उसका फॉर्मूला होता है √2 इंटू साइड। और इसके एरिया का क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो होता है वो होता है अपने पास हाफ ऑफ d स्क्वायर। ये कैसे है, √2 इंटू साइड, ये साइड है, ये साइड है, ये d है, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 2a स्क्वायर बराबर d स्क्वायर है, तो रूट लोगे तो √2 इंटू साइड।
और एरिया के दो फॉर्मूले होते हैं, अगर साइड देकर पूछे तो साइड स्क्वायर, डायगोनल देकर पूछे तो डायगोनल स्क्वायर, हाफ ऑफ डी स्क्वायर। ये 4 फॉर्मूले आप लोग याद कर लेते हो और आपको लगता है कि हाँ यहीं पर अपने पास ख़त्म हो गया स्क्वायर। ध्यान रखना, जब भी स्क्वायर पढ़ते हो ना, जो भी पॉइंट आप लोग पढ़ो उसका कंप्लीट आपको बेसिक अगर पता होगा तो क्वेश्चंस आप लोग अच्छे से कर पाओगे। एक तो आप लोग ऐसे पढ़ते हो, दूसरा अगर आप लोगों को अच्छे से पेपर करना है तो ये चैप्टर कैसे पढ़ना चाहिए ध्यान दो। इसमें जो आप लोगों को पता होना चाहिए और मैं जो थ्योरी आप लोगों को करवाऊंगा इस टाइप से थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे ताकि आप लोग कंप्लीट चीज़ें अच्छे से समझ पाओ और सारे के सारे क्वेश्चंस, चाहे नए क्वेश्चंस बनो चाहे पुराने क्वेश्चंस आएँ, सारे के सारे आप लोग कर सको। मेरी हमेशा और हमेशा अप्रोच ये होती है, जैसे आप लोग कितने भी फॉर्मूले याद कर लो, कितने भी फॉर्मूले याद कर लो, जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा तब तक आप लोग सिलेंडर के अंदर इस प्रकार से सिलेंडर दे दिया, इसके कोई फॉर्मूले थोड़ी ना होते हैं। सिलेंडर है, इसके अंदर एक और सिलेंडर इस प्रकार से दे दिया, ये जो पहले वाला सिलेंडर था इसकी रेडियस हम लोगों को दे दी और ये वाला जो सिलेंडर है इसकी हम लोगों को हाइट पूछ ली, इसके परपेंडिकुलर इस प्रकार से। तो क्वेश्चन वो कैसे भी बना सकता है। मेंसुरेशन में अगर आपका बेसिक ठीक होगा क्वेश्चंस कर पाओगे, कितना भी हार्ड। जैसे 17 मेंस में ये क्वेश्चन आया, अपने पास एक क्यूब था, 17 मेंस में क्वेश्चन आ गया कि ये एक क्यूब है और इसके यहाँ से, ये क्यूब था और इसके यहाँ से इस कोने का मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट, ये यहाँ से काट कर बाहर निकाल लिया, इसको यहाँ से काट कर बाहर निकाल लिया, तो ये बाहर आकृति जो बाहर आई इसका वॉल्यूम बताइए। अब इसका वॉल्यूम कोई ऐसे थोड़े ना कि आपका फिक्स रटा हुआ है कि कोना काट कर बाहर निकालोगे, बीच से काट कर बाहर निकालोगे, कोई यहाँ से आप लोग निकालोगे, ऐसे कोई फॉर्मूला तो है नहीं। अगर बेसिक क्लियर होंगे ये क्वेश्चंस आसानी से कर पाओगे, आपको तुरंत पता लग जाएगा कि ये एक अपने पास प्रिज्म बन रहा है और प्रिज्म को हम लोग आसानी से सोल्व कर सकते हैं जब उसकी बेस की साइड और अगर अपने पास कोर दी भी हो, स्लांट एज दी भी हो अगर तो ये क्वेश्चंस आप लोग तब कर पाओगे जब आपका बेसिक क्लियर हो। और जैसे अपने पास क्वेश्चन इस प्रकार से, मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि स्क्वायर में हमें पढ़ना कैसे चाहिए, उस पॉइंट पर हम लोग आते हैं। देखिए यहाँ हमारा पढ़ने का तरीका ये होना चाहिए, आप लोगों को ये पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, स्क्वायर जब भी पढ़ो तो आप लोग इस टाइप से पढ़ो, आपको ये पता होना चाहिए कि इस प्रकार से कि स्क्वायर है ए बी सी और डी, ए बी सी डी एक स्क्वायर है। शुरुआत करता हूँ मैं एकदम आसान चीज़ों से, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अगर वो सिर्फ 4 फॉर्मूले याद कर लिए, परिमाप का, एरिया का, डायगोनल का और फिर से क्षेत्रफल का, तो ध्यान रखना इससे एसएससी क्लियर होने वाला नहीं है। कोई भी स्टेट लेवल का अगर एग्जाम है वो आप लोग क्लियर कर सकते हो। देखो ये अपने पास इस प्रकार से ए बी सी डी, आप लोगों को पता होना चाहिए, इसको सेंटर मानकर इस प्रकार से एक हम लोग आर्क खींच दें और इसको सेंटर मानकर इस प्रकार से एक आर्क खींच दें, तो इस वाले भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। आप लोगों को ये बेसिक क्लियर होना चाहिए। फॉर्मूला तो याद कर लेते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स याद कर लेते हैं और मेरे से क्लास में भी पूछते हैं कि सर इसका मैं जो पूरा समझा देता हूँ लास्ट में आया कैसे, और फिर पूछते हैं कि सर लास्ट वाला रट लें क्या। मैं बोलता हूँ ये एक पॉइंट ये थोड़े ना आएगा आपके सामने एग्जाम में ऐसे यही पॉइंट ऐसे भी बन सकता है। ध्यान रखना दोनों बात एक ही हैं। ये जैसे 4/7 ए स्क्वायर याद कर लिया, प्रैक्टिस करते टाइम करते करते ये चीज़ें अपने आप आनी चाहिए। फर्स्ट टाइम ऐसे नहीं है कि ये ऐसे दिखाई दे और याद कर लो 4/7 ए स्क्वायर। अगर ये याद कर लिया तो मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ, इस धरती का कोई भी आदमी आपका सिलेक्शन नहीं करवा सकता अगर पहले याद कर लिया तो। और इसको कैसे आया, ये 2 बार किया और फिर खुद याद होने दो कि ये आता है, अपने आप उस चीज़ को याद होने दो, नहीं तो थोड़ी देर बाद ऐसे आएगा। देखो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि ये इस प्रकार से जो 4 लिप बने इसका क्षेत्रफल कितना होगा। फिर याद कर लोगे 4/7 ए स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल भी आप याद कर लिया। फिर नया क्वेश्चन बनेगा जैसे इस प्रकार से। ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। आपको इस टाइप से पढ़ना है कि जिससे आपका दिमाग खुले। मैं चीज़ें आपको रटवाऊंगा नहीं, मैं आपको ये नहीं, पहले आपने ज्योमेट्री भी मेरा लेसन अगर देखा है, नहीं देखा तो कंप्लीट लेसन देखिए, बहुत सारी चीज़ें आपको नई सीखने को मिलेंगी। और यहाँ पर ए बी सी डी स्क्वायर है, इसको सेंटर मानकर एक ऐसा सर्किल हम लोगों ने बना दिया, 1/4 सर्किल। ऐसे ही इसको सेंटर मानकर हम लोगों ने यहाँ पर इस प्रकार से सर्किल बना दिया। चलो इस वाले भाग का क्षेत्रफल बताओ। अब इसका तो फॉर्मूला याद ही नहीं है। अगर याद फॉर्मूले नहीं है, क्वेश्चन किसी भी टाइप से बन सकता है। शेडेड पार्ट वाले क्वेश्चंस आप लोगों के सामने ऐसे ही आएंगे। जैसे मैं फिर बता रहा हूँ, आप लोगों को इस प्रकार से कहेगा, ये अगर आपका किया होता अच्छे से, ये आपका किया होता, ये आपका अच्छे से किया होता, क्वेश्चन और कितने भी प्रकार से बन सकते हैं। कितने रटोगे आप लोग, इस प्रकार से भी बन सकता है। ये एक लिफ और एक लिफ ये बना दिया अपने लिए।
चारों को सेंटर मानकर 1/4 सर्किल, सेंटर मानकर 1/4, चारों वर्टिसेज को सेंटर मानकर 1/4 सर्किल खींच दिए। और बताओ इस वाले भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। और अगर सारी चीज़ें रट ली और उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन आ गया आपके सामने तो क्या फ़ायदा, वो एक ही क्वेश्चन कर पाओगे, बाकी क्वेश्चन जो बेसिक से आ जाएंगे वो आपसे नहीं होने वाले। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चंस आएंगे शेडेड पार्ट वाले, उनको आपको करना आना चाहिए कि किस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। और आगे अगर बढ़ें, इसका क्षेत्रफल आपको आना चाहिए। जैसे और आगे अगर हम लोग बढ़ें तो आप लोगों को इस टाइप से पढ़ना है स्क्वायर को कि पूरा बेसिक आपका क्लियर हो। ऐसे ये A B C और D है, इसको सेंटर मानकर एक सर्किल खींच दिया, ऐसे ही इसको सेंटर मानकर एक 1/4 सर्किल खींच दिया। तो यहाँ पर अगर हम लोग एक छोटा सा सर्किल बना दें तो बताओ उसकी रेडियस क्या होगी, ये आप लोगों को पढ़ना है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो सर्किल अगर हम लोग बना दें तो उसकी रेडियस क्या होगी। और ये चीज़ें ध्यान रखना वही हैं जो मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। ज्योमेट्री में भी कुछ चीज़ें मैंने बताई थी, उसी से रिलेटेड चीज़ें हैं, लेकिन आप लोग कर तभी पाओगे जब इन क्वेश्चंस को एक बार कर लोगे। जैसे मैं फिर बताता हूँ आपको कैसे पढ़ना चाहिए। जैसे ये जो है अपने पास इस प्रकार से आ गया कि यहाँ पर बने स्क्वायर की रेडियस, सर्किल की रेडियस क्या होगी। ये साइड अगर A दे दी और ये R दे दिया तो कैपिटल R जो है उसकी वैल्यू बताओ। यहाँ पर एक सर्किल जो तीनों को टच कर रहा है उसकी रेडियस फाइंड आउट कीजिए। ऐसे अपने पास क्वेश्चंस आ जाएंगे। जैसे वो कहेगा कैसे कैसे क्वेश्चंस इसमें आप लोगों को करने हैं, कैसे पढ़ना है इसको, ये सारी चीज़ें। और आज कोशिश करना है इनको करने की, ताकि कल की क्लास में मैं जैसे ये सारे पॉइंट्स पढ़ाऊँ आपको अच्छे से दिमाग में क्लियर हो। किसी भी चैनल से, किसी भी जो आपको फैकल्टी पढ़ा रहा है उससे, किसी भी बुक से जो भी चैप्टर मैं आप लोगों को पढ़ाऊँ उसको पहले से आप लोग पढ़ लिया करो। फिर आपको पता लगेगा रियल में कितना डिफरेंस है। जितना हमें पढ़ना चाहिए वो तभी आपको पता लगेगा। पहले तुरंत समझ में नहीं आएगा, लेकिन एक बार कहीं से पढ़ लिया करो और उस चीज़ से ज़्यादा भी समझ में आएगा। वापस पढ़ोगे चीज़ें ज़्यादा भी समझ में आएंगी। आप लोगों को इसको सेंटर मानकर एक 1/4 सर्किल खींच दिया, इसको सेंटर मानकर एक 1/4 सर्किल खींच दिया। और यहाँ पर अगर मैं एक स्क्वायर बना दूँ सर्किल की जगह, इस स्क्वायर की साइड क्या होगी, इसकी साइड A दी हुई है तो इसकी साइड B अगर है तो B का मान बताओ। ये 4, 5, 6 कुछ भी देकर हम लोगों से पूछ सकता है कि आप लोग इसकी साइड बताओ। तो इस टाइप से चीज़ें अगर आप लोग पढ़ोगे तो ऐसा नहीं हो सकता कि स्क्वायर में कोई भी नया क्वेश्चन बने, किसी टाइप से क्वेश्चन बने, उसको आप लोग नहीं कर पाओ। मैं फिर समझा रहा हूँ, मैं क्या समझाना चाहता हूँ। ये पॉइंट्स तो आप लोगों को करने ही हैं। ऐसे लगातार चलोगे, सिर्फ वो 4 फॉर्मूला आपने रट लिए और आप सोचो कि स्क्वायर का मैं क्वेश्चन कर पाऊँ, तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ एक भ्रम में जी रहे हो। जो आप लोगों को ऐसा दिमाग में लगता है कि मैं क्वेश्चन कर लूँगा, लेकिन एग्जाम में नहीं कर पाओगे। ये बात मैं पहले से बता देता हूँ। अगर अच्छे लेवल का पेपर आया तो, और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस कर लो, आसान पेपर आएगा तो स्पीड बढ़ेगी, और अच्छे लेवल का आ जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ आपका सिलेक्शन होगा। अगर लो लेवल का पेपर आ गया तो बहुत सारे लोग पेपर कर लेते हैं, लेकिन अच्छे लेवल का पेपर जब आता है तो कुछ लोग जो सही जिनका मैथ्स है उनका ही सिलेक्शन हो पाता है। और इससे आप लोग जब बेसिक से एक बार ये सारी चीज़ें पढ़ लोगे तो आसान क्वेश्चंस में तो आपका दिमाग खुद ही चलेगा, उसमें तो स्पीड बढ़ जाएगी। देखो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको, मैं आपको इस टाइप से बता रहा हूँ कि कभी भी अगर अपने पास एक स्क्वायर है A, B, C और D, यहाँ से आप लोगों ने इसको सेंटर मानकर एक सर्किल खींचा इस प्रकार से, इसकी साइड हमें दे देगा A, 4, 5, 6, 7 कुछ भी दे देगा। यहाँ से अपने पास एक इस प्रकार से सर्किल बनाया, बताओ उसकी रेडियस क्या होगी। यहाँ पर एक स्क्वायर अब सर्किल बनाया, उसकी रेडियस क्या होगी। एक स्क्वायर बनाया, उसकी साइड क्या होगी। स्क्वायर भी बना सकते हैं यहाँ पर, उसकी साइड क्या होगी। अपने पास इस टाइप से देखो, इसकी साइड देकर A, B, C और D, इसकी अपने पास यहाँ से एक सेमी सर्कल बनाएगा इस प्रकार से। तो यहाँ पर ये जो सर्किल आ जाए इसकी रेडियस, तो आपको ये यहाँ पर मैं समझा दूंगा कैसे है। अगर एक और सर्किल यहाँ पर बना दें ये वाला, तो इसको आप लोग कैसे सोल्व करोगे, इसकी रेडियस क्या होगी। इन चीज़ों पर अगर एक बार आपने काम करना शुरू कर दिया तो आप लोग खुद देखना कि आपका दिमाग कितना चल रहा है। और ये मैं आपको गारंटी के साथ बताता हूँ, अगर आप लोग कंटिन्यू अगर लेसन देखोगे, देखो ऐसे हुआ कि एक दिन लेसन देखा, फिर 5वें दिन देखा, फिर 7वें दिन देखा और फिर 11वें दिन देखा, ऐसे बीच बीच में अगर छोड़कर लेसन देखोगे नहीं समझ में आएगा। बाकी अगर आप लोग ये लेसन देखोगे, कंटिन्यू अगर रहोगे, तो इस चैनल पर भी आपको पूरा का पूरा मेंचुरेशन समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने ज्योमेट्री पढ़ाई है उसी टाइप से मेंचुरेशन भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। पहले मैं इसके क्वेश्चन आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा, फिर इसके लगभग अच्छे हम लोग 100 क्वेश्चन करेंगे। आप लोग ज़्यादा क्वेश्चंस में फिर बोर हो जाते हो,
जैसा मैंने पिछले चैप्टर में देखा ज्योमेट्री में, ऐसे तो इसके 100 क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चंस में 100 क्वेश्चंस करवा दूंगा, जिससे आपकी थ्योरी कंप्लीट अच्छे से क्लियर हो जाएगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ तक अगर काम कर लोगे आप लोग स्क्वायर में, तो आप लोगों को खुद को लगेगा कि हाँ मैं, अब फिर कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा आपका कि हाँ मैं नए क्वेश्चंस अगर आ गए तो भी मैं आसानी से कर लूँगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जैसे आप लोग एक बार काम करना शुरू करोगे ना इन चीज़ों पर, देखिए तो आप लोगों को खुद को भी इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। स्क्वायर इस टाइप से सारे के सारे पॉइंट्स हम लोग पढ़ेंगे तो ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं बचेगा कि आप लोग वो क्वेश्चन नहीं कर पाओ। जैसे इस प्रकार से अपने पास, जैसे किसी भी सिलेंडर अपने पास मान लो हेमिस्फेयर है, अर्ध गोला है, इसके रेडियस हमें दी हुई है कैपिटल आर, और इसको अगर आप लोग इसके अंदर अगर कोई भी क्यूब रख देते हो आप लोग, तो उसकी मैक्सिमम क्यूब की साइड क्या होगी, ऐसा इसकी साइड की लेंथ पूछ सकता है। तो ये जब एक बार करना शुरू करोगे ना आप लोग और इनमें दिमाग चलना शुरू होगा, तभी आप लोग अच्छे से फिर नए क्वेश्चन जैसे बनेंगे। जैसे एक ये इस प्रकार से मैं पढ़ाऊंगा कि किसी भी सिलेंडर के अंदर 3D में अगर बात करें, इसके अंदर अगर अपने पास एक गोला रख दिया जाए तो क्या होगा, अगर इसके अंदर सिलेंडर के अंदर एक क्यूब रख दो आप लोग, मैक्सिमम साइड का अगर एक क्यूब रख दो तो बताइए उसकी साइड क्या होगी। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं उनको हम लोग पढ़ने की शुरुआत, जब इनको आप लोग, मैं ये नहीं समझाऊंगा कि आप लोग इनको रट लो, मैं रटवाऊंगा नहीं कि ये इसकी ट्रिक्स रट लो कि फाइनल फार्मूला याद कर लो, फाइनल फार्मूला याद कर लो। मैं इनके ट्रिक्स आप लोगों को याद नहीं करवाऊंगा, मैं समझाऊंगा कि ये आया कैसे। जैसे आप लोग ऊपर से इसके कोन को अगर काट दिया जाए तो फ्रस्टम अपने पास बन जाएंगे। ये तो मैं सारे, ये तो आसान क्वेश्चन है जब क्यूब आप काटते हो, जैसे 3 जगह से काट दिया जाए, 4 जगह से काट दिया जाए किसी कोन को, ये तो आसान क्वेश्चंस हैं। जैसे किसी भी अपने पास पिरामिड जो से है, पिरामिड जैसी अगर आकृति है और उसको अगर यहाँ से बीच से काट दिया जाए तो क्या होगा, ये सारी की सारी चीज़ें मैं आप लोगों को पूरा का पूरा कंप्लीट जो चीज़ें हैं, ये किनको बीच से काट दिया जाए, ये सारी की सारी चीज़ें आपको जो आगे लेसन आएंगे, ये जो चैप्टर है, इस चैनल जो है इस पर मैं आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा, जिससे आपका दिमाग खुल जाएगा। ये तो बहुत आसान है, ये तो एकदम आसान होंगे और सारी की सारी चीज़ें समझा दूंगा। प्रिज्म पिरामिड का भी जो टॉपिक है वो आपका पूरा का पूरा, मतलब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा मैं कि हाँ इधर से लेंथ, कभी अपने पास हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का अपने पास डीजी का स्क्वायर बराबर स्लांट एज का स्क्वायर कैसे आ जाता है, कभी कुछ कैसे आ जाता है, स्लांट हाइट कैसे निकालते हैं, बेस रेक्टेंगल हो तो क्या करना है, स्क्वायर हो तो क्या करना है, बेस अगर हेक्सागन आ जाए तो क्या करना है, बेस सारी की सारी आकृतियाँ लेकर मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा कि प्रिज्म और पिरामिड को आप लोग अच्छे से कैसे कर पाओगे, और उन पर बेस्ड फिर हम लोग काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी करेंगे। और ऐसी चीज़ें जब करोगे ना इसके अंदर, जैसे ये कर लिया, अब जैसे इस टाइप से क्वेश्चंस बन जाएं, ये चीज़ें करने के बाद ये कैसे आया, ये कैसे आया, इसका फॉर्मूला कैसे बना, फिर आप लोग अगर आना चाहिए कि कैसे बना, फिर किसी को लगता है कि सर मैं तो याद करना चाहता हूँ, तो फिर याद भी कर लेना, लेकिन मैं डायरेक्ट नहीं रटवाऊंगा कि इसका फॉर्मूला ये याद कर लो, मैं निकालना सिखाऊंगा। टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन अभी टाइम है अपने पास, एसएससी का पेपर होने में अभी अपने पास टाइम है, थोड़ा सा टाइम अपने पास है, इसीलिए मैं आपको धीरे धीरे अच्छे से आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग करते हुए पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपको सारी की सारी चीज़ें समझ में आए। और जैसे एक बार अगर ये आप लोग पढ़ लोगे तो फिर जब इस सिलेंडर में, जैसे एक सिलेंडर में दूसरा सिलेंडर रख देगा ना, तो आप लोगों को ये फॉर्मूले रटने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं हो कि एसएससी में एक बार क्वेश्चन आ गया और फॉर्मूला बनाकर रट लो, इस टाइप से आपका नहीं होना चाहिए कि अब की बार आ गया 17 मेंस में तो इसको रट लो, अगली बार कोई और क्वेश्चन आएगा, उससे अगली बार कोई और क्वेश्चन आएगा, अब की बार ये कहेगा कि एक इसमें से एक क्यूब है, इसमें से एक कोन काट कर बाहर निकाल लिया, इधर से इसमें से एक कोन काट कर बाहर निकाल लिया, तो आप लोग बताओ बचे हुए भाग का सरफेस एरिया क्या होगा, फिर उसका फॉर्मूला रट लोगे। फिर अगली बार 18-19 में फिर से कोई दूसरा पेपर क्वेश्चन आएगा, उसका फॉर्मूले नहीं रटने हैं, आपको क्वेश्चंस करने हैं, आपको ये समझना है कि ये आया कैसे, तो आपके अपने आप चीज़ें क्लियर होंगी। देखिए सारे फॉर्मूले आप लोगों ने याद कर लिए, सारी चीज़ें आप लोगों की चल रही हैं, अचानक से आ गया कि एक स्विमिंग पूल में बताओ कितना पानी है। अब ये चीज़ें अगर बनानी आ गई, इस प्रकार से एक स्विमिंग पूल है जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट सारी चीज़ें दी हुई हैं, और स्विमिंग पूल इस प्रकार से होगा जो एक तरफ से थोड़ा सा गहरा होगा और एक तरफ से थोड़ा कम गहरा होगा। स्विमिंग पूल अगर आपने देखा है तो इस प्रकार से, अब ये दे देगा अपने पास ए, ये दे देगा बी, ये लंबाई और ये चौड़ाई, ये कहेगा इसमें कितना पानी आ सकता है, मतलब कितना वॉल्यूम है। अगर ये चीज़ें आपको बनानी आई तो आप लोग आसानी से कर पाओगे। नीचे एक मिट्टी इस प्रकार से डाली गई है, एक टीला बनाया गया मिट्टी का जो नीचे से भी स्क्वायर है, या नीचे रेक्टेंगल भी हो सकता है, स्क्वायर वाला आसान हो जाएगा, रेक्टेंगल भी हो सकता है, L × B। ऊपर भी एक रेक्टेंगल है जो ये B है और ये A है, मान लो
एल की जगह ए दे दिया, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं मैं निकालना आपको सिखाऊंगा कि ये आया कैसे, ये बनेंगे कैसे, आकृति कोई भी आ जाए उनका वॉल्यूम वगैरह आप लोग खुद ही फाइंड आउट करोगे। तो कल से हम लोग इसकी शुरुआत करेंगे। ये एकदम आसान चीज़ें मैं आप लोगों को पढ़ाऊँ और सारी चीज़ें मैं समझा दूंगा। ये गारंटी है कि मैं कितनी भी हार्ड बात बताऊं आप लोगों के समझ में आ जाएगी। ये मैं हमेशा बोलता हूं, आप लोगों को समझा मैं दूंगा, ये मुझे अपने आप पर इतना विश्वास है। तो सारी की सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, कल से शुरुआत करेंगे। कल से मैं शुरुआत करूंगा स्क्वायर से और काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपको, अच्छी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। हो सकता है स्क्वायर पढ़ने में हमें 2 दिन 3 दिन लग जाएं, लेकिन पूरा स्क्वायर आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद उस पर कोई भी क्वेश्चन आए, कैसा भी क्वेश्चन बने, नए क्वेश्चन बने, आपके कॉन्सेप्ट्स खुद के ही क्लियर होंगे। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, कल मिलते हैं। ओके, थैंक यू, बाय। कल शाम को इवनिंग में 6 बजे हम लोग मिलेंगे। सब्सक्राइब आप लोग करो नहीं करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग लेसन मेरा ढूंढ लिया करो शाम को 6 बजे, लेकिन शेयर हमेशा कीजिए ताकि किसी जो नीड है जिस स्टूडेंट को, उसके पास ये जो अपना मटेरियल है, कंटेंट है, उसके पास पहुंच सके। ओके, थैंक यू, बाय।